नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना भी डीप में नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप उसमें डूब जाएं। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें ये नॉर्मल ही हैं। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं या फिर जो कह सकते हैं बेसिक ही हैं। बस यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको डीप लग रहा होगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। आपको अब तक क्या पढ़ाया गया है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको पढ़ाया गया वर्ब पढ़ाया गया है। ठीक है, वर्ब को हमने कैटेगराइज किया था फाइनाइट, और एक बेसिस था हमारा नॉन फाइनाइट। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, सारी चीज़ें पहले की वीडियो में पढ़ी हुई हैं। फिर फाइनाइट में हमने बताया था दो टर्म आते हैं यहाँ पर आपके पास। एक आएगा टर्म मेन वर्ब का, ये भी हमने पढ़ लिया है। और मेन वर्ब में क्या आता है, लिंकिंग वर्ब आती है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को शॉर्ट में एचवी कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग इसमें क्या क्या आता है देखिए। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, टू बी फॉर्म। ठीक है, और आएगा यहाँ पर टू हैव फॉर्म। ठीक है, और आएगा टू डू फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मॉडल आएगा, और यहाँ पर आएगा सेमी मॉडल। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, टू डू फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले आपको लिख के बता देते हैं टू डू में कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पे टू बी फॉर्म में क्या आएगा आपका, टू बी फॉर्म में आपका आता है इज, एम, वॉज, वर। ठीक है, टू डू फॉर्म में आपका क्या आएगा, डू आएगा, डिड आएगा, डज आएगा। ठीक है, टू हैव फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, टू हैव में आपको देखने को मिलेगा हैव, हैज़ और हैड। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। टू बी फॉर्म जो होता है, ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ये हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, एचवी पढ़ रहे हैं। एचवी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एज अ लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें बताई गई। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर ये सारी की सारी रहेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद आपको क्या मिल सकता है, वी थर्ड मिल सकता है और आईएनजी फॉर्म मिल सकता है। ठीक है, या तो आईएनजी फॉर्म मिलेगा और वर्ब, ठीक है, या तो वी थर्ड मिलेगा। ठीक है, टू डू फॉर्म जो लिखा गया यहाँ पर, इनके बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, इसमें वी1 मिलेगा। वी1 प्लूरल केस मिलेगा आपको, वर्ब का प्लूरल केस। ठीक है, प्लूरल केस क्या होता है तो आपको बताया गया था प्लूरल केस। ठीक है, जो रहेगा एस, ई एस और आई ई एस उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लूरल केस होता है। टू हैव में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको वी थर्ड हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं। ठीक है, टू बी में देखिए वी थर्ड कब होता है, एग्जाम्पल लिख के बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ठीक है, यहाँ देखिए ये आया आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, और ये वी थर्ड आया है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद वी थर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और आईएनजी कब आता है तो देखिए, अ बॉय वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये देखिए आपका आईएनजी फॉर्म आया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वी1 कब यूज होगा, टू डू फॉर्म के साथ हमेशा वी1 होता है। ठीक है, लिख के आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, यू डिड नॉट कंप्लीट योर HW। ठीक है, यहाँ पे लिखा है HW। देखिए यू आया है, सब्जेक्ट है प्लूरल। वैसे भी सब्जेक्ट कोई भी हो, डिड से डजंट मैटर होता सिंगुलर प्लूरल का, क्योंकि यहाँ सिंगल होता है। डिड नॉट लिखा है, ये क्या है आपका, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आपकी मेन वर्ब कौन सी होनी चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट। अगर यहाँ पर कंप्लीट लिखा होता तो वो सिंगुलर केस हो जाता, बट हमें प्लूरल केस चलाना है। ठीक है, वी1 वाला चलाना है, ओरिजिनल चलाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर आप कंप्लीटेड लिखते हैं तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा डिड जो डू होता है, डू हो, डज हो, डू हो, डिड हो या डज हो, उसके साथ वी1 चलेगा। वी1 का मतलब होता है ये नहीं रहेगा। जैसे एक लिखते हैं, ही डज नॉट गोज टू स्कूल। अगर जी इस तरह से आपको लिखा गया है और आपसे पूछा जाए इसमें एरर किधर है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ही डज नॉट। ठीक है, ही सिंगुलर है, डज सिंगुलर के लिए होगा, नॉट आया है, ठीक है, नेगेटिव बनाया गया है। फिर वर्ब आई है, क्या वर्ब की वी1 फॉर्म है, देखिए वर्ब की वी1 फॉर्म नहीं है,
ये वर्ब का सिंगुलर केस है, हमें कैसा चाहिए, प्लूरल केस चाहिए। इट मीन्स यहाँ से ये रिमूव होगा और वो यूज होगा, ठीक है, क्योंकि डज के साथ V1 चलता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं वी थर्ड कब होता है, हैव फॉर्म के साथ वी थर्ड होता है, ये भी आपको लिख के बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही हैड रीच्ड डेली, ठीक है, यहाँ देखिए हैड आया है और ये वी थर्ड हो गया, ठीक है। आप पैसिव बनाएंगे तो भी आपको वी थर्ड ही मिलेगा। एक और लिख देते हैं, ही हैड हिज लंच। इस वाले में देखिए क्या है, ही हैड हिज लंच। देखिए इसमें अगर जो आपसे पूछे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, देखिए जब दो वर्ब आती हैं तो वहाँ पर पहली वाली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ये वाली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हैड, और जो सेकंड हैड आया ये क्या है, आपका मेन वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ये जो मेन वर्ब है इसका फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर होता है हैव, ठीक है, एक होता है हैड, और जो थर्ड फॉर्म होता है इसका वो हैड ही होता है। इसका सेंस क्या होता है, इसका टेक और एक्सपीरियंस और एंजॉय सेंस में वो मतलब लिया जाता है, सेंस लिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड हिज लंच, ही हैड, ठीक है, ये भी सही है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा आएगा, इसमें से कौन सी वर्ब आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर देख लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर केस रहेगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी यहाँ पर देखिए, और प्लूरल रहेगा, देन क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या यूज होगा, देखिए सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर में ऐसा आया है, सिंगुलर आप लिखेंगे तो ऐसा आएगा, देखिए प्लूरल लिखेंगे सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं, सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पर एस, जिसमें एस एग्जिस्ट करेगा वो रहेगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर इज क्या है आपका, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, एस सिंगुलर के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज यूज होगा। फिर आपका क्या रहेगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है, वर में नहीं आ रहा है इसलिए वर नहीं होगा, एम में नहीं आ रहा है इसलिए एम नहीं है सिंगुलर के लिए। फिर अगर जो नीचे वाले में आएंगे तो आपको सिंगुलर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर डज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप डिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले में चेक करें तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं और हैड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लूरल के साथ अगर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा तो क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के साथ आप यूज़ कर पाएंगे जिसमें एस नहीं रहेगा, किसमें नहीं है, एम को छोड़ करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर है, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा डू मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा डिड मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर हैड मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हैव मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा जो डिड होता है और जो हैड होता है इसको सिंगुलर प्लूरल से डजेंट मैटर, सिंगुलर प्लूरल से डजेंट मैटर का मतलब है वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा हर किसी के साथ आता है। देखिए दोनों में है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी आप डिड यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल रहेगा तो भी डिड यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आप हैड यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल रहेगा तो आप हैड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वहाँ पर इज चलेगा, देखिए सिंगुलर में ऐसा आया है, इसमें भी ऐसा आया है, मीन्स ये सिंगुलर के साथ चलेगा। वॉज आया, देखिए इसमें ऐसा है तो इसमें भी ऐसा है इसलिए यूज हो जाएगा। देखिए डज में भी ऐसे याद रखिएगा, इसलिए सिंगुलर के साथ डज यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से आप रिलेट नहीं कर सकते तो वर्ब से रिलेट कर सकते थे, ठीक है। जिस वर्ब में आपको एस दिख जाएगा इसमें वहाँ पर अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अगर जो इसका नेगेटिव आपको बनाने के लिए बोला गया है तो आप क्या यूज़ करेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। डू यूज़ करेंगे या डज यूज़ करेंगे, देखिए क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या मिलेगा, डू मिलेगा या फिर डज मिलेगा। देखिए वर्ब में देखते हैं आप, अगर जो देखिए वर्ब में एस मिल गया है इट मींस आप क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ब में एस नहीं मिलेगा तो क्या यूज़ करेंगे आप, नेगेटिव बनाने के लिए डू यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं अगर जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर जो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले, ठीक है। डज नॉट के बाद ये भी याद रखिएगा कौन सा फॉर्म है, डज नॉट प्ले, ठीक है। एस और एस भी नहीं लगेगा, अगर जो आप एस और एस लगाते हैं तो वो आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। प्लूरल केस भी आपने सीख लिया कब होता है, सिंगुलर केस क्या होता है आपने सीख लिया है। अब आते हैं यहाँ पर, अगर जो आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है क्या आएगा। देखिए इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके या तो इस तरह से रहेंगे, करेक्ट द सेंटेंसेस, या फिर इस तरह से फिलअप के फॉर्म में रहेंगे। तो हमने कुछ यहाँ फिलअप में लिखे हैं और कुछ करेक्ट द फॉर्म में लिखे हैं, तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। जैसे फर्स्ट दिया गया है, अ मैन डैश स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप, ठीक है। आपका ऑप्शन है इज है, हैव है, हैज और आर है। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ मैन,
सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं, देखिए सिंगुलर के साथ पॉसिबिलिटीज जो बनेंगी वो किसकी बन सकती है, आपकी इज की बन सकती है, हैज़ की बन सकती है, आर की, और हैव की नहीं बनेगी। इट मीन्स ये दोनों नहीं हो सकते। अब अगर जो अब मैन है आपका, फिर देखिए आईएनजी फॉर्म चल रही है, इट मीन्स क्या है, आईएनजी फॉर्म चलेगी या वी थर्ड चलेगा, किसके साथ चलता है, टू बी फॉर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन के साथ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर हैज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ वी थर्ड चलता है, यहाँ आईएनजी चल रही है, इसलिए हो जाएगा आपका इज स्टैंडिंग, ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द लेटर्स डैश बीन रिटन बाय आप कर लीजिए यहाँ पर बाय मी, ठीक है। अब ऑप्शन दिए गए हैं, इज दिया गया है, आर दिया गया है, हैव और हैज दिया गया है। देखिए ये जो लिखा गया सेंटेंस है वो आपका किसमें है, बाय आया है, इसका मतलब क्या है, पैसिव चल रहा है, पैसिव चल रहा है तो वहाँ वी थर्ड होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बीन भी आया है, बीन आया है तो क्या क्या हो सकता है, पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ, इज नहीं हो सकता आपका, आर हो सकता है, हैव भी हो सकता है, ठीक है, हैज नहीं होगा। अब बताइए, ठीक है, दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक है हैज और एक है आर का, ठीक है। अब याद रखिएगा जो आपका आर होता है, ठीक है, इसका जब पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर बीइंग लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आईएनजी जरूर आएगा, यहाँ देखिए बीइंग आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आईएनजी आएगा, तो यहाँ पर बीइंग जो आएगा ये क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, बट यहाँ पर देखिए बीन आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके साथ हैव यूज होगा, ठीक है। याद रखिएगा आर और इसके साथ आप पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर या तो फिर नॉर्मल वी थर्ड आएगा, या आप कंटिन्यूअस में बना रहे होंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, बीइंग आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीन से पता चल गया हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको करेक्ट करना है, सेंटेंस लिखा हुआ है द लीडर डिड नॉट फुलफिल्ड द पीपल्स डिमांड, ठीक है। देखिए करेक्शन कहाँ से करना है, द लीडर आपका सिंगुलर है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिड नॉट यूज किया है, बिल्कुल डिड नॉट सबके साथ यूज हो सकता है। फिर यहाँ पर डिड नॉट के बाद देखिए याद रखिएगा V1 आता है, V1 मतलब विदाउट जो है एस और एस आएगा, प्लूरल केस रहेगा उसका। ये जो आपका चल रहा है डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी V1, यहाँ पर जो लिखी गई सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर एरर है और इसका क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। सेकंड में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं द मंकीज डज नॉट चैटर्स, ठीक है, द मंकीज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल है मतलब डज एस वाला नहीं आएगा, देखिए प्लूरल होता था तो उसमें एस वाला नहीं एग्जिस्ट करता था, देखिए यहाँ पर एस एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक, तो ये हट जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं यू डज नॉट ओबे योर एल्डर्स, क्या होगा इसमें, यू जो हमारा होता है वो हमेशा प्लूरल केस होता है, ठीक है, और जो डज लिखा है प्लूरल के साथ नहीं होता है, ये एस डिनोट कर रहा है, सिंगुलर के साथ होता है, इसलिए ये प्लूरल है, तो यहाँ पर इसके साथ डू आएगा, डू नॉट ओबे, ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट है ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, इसमें देखिए क्या इनकरेक्ट है या फिर कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, यही सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ ऐसा आता है, बिल्कुल लिखा गया है, सही है यहाँ पर। फिर ये हैड आया है, हैड अभी हमने बताया था, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म होता है हैड, तो ये अगर जो V1 है, ठीक है, ये वाला है टू हैव फॉर्म है, तो इसके साथ वी थर्ड आएगा और ये वी थर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स ये यहाँ पर करेक्ट है, इसका मतलब हो जाएगा उसने अपना जो है लंच कर लिया, ठीक है, टेक सेंस में हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ही हैड हैज़ द पार्टी, क्या इसमें भी कोई करेक्शन की जरूरत है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैड यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल यूज होता है, बट ये जो हेल्प, ये यहाँ पर किसका केस है, देखिए जब दो वर्ब आती हैं तो वहाँ पर पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये वाली आपकी क्या हो गई, वी थर्ड होगी। वी थर्ड में देखिए जो हैज़ होता है उसका हैड हो जाता है, हैज़ हैड हैड, ठीक है, तो यहाँ पर वी थर्ड होना चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हैड होगा, तो यहाँ करेक्शन हो जाएगा ही हैड हैड द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं दे हैव नॉट कॉल द पुलिस, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव होता है, बिल्कुल होता है, नॉट आया बिल्कुल है, बट ये जो हैव फॉर्म होता है उसके साथ वी थर्ड आता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉल लिखा है, तो यहाँ पर एरर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉल्ड। एक चीज़ और बता देते हैं, जो आय होता है वो हमेशा क्या चलता है, वो एक्सेप्शन जो है इसके साथ चलते हैं, इसके साथ हमेशा आपको वॉज देखने को मिलेगा, आय के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, आय के साथ एम देखने को मिलेगा, आय के साथ आपको डू देखने को मिलेगा, और आय के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, आय के साथ आपको देखने मिलेगा हैव, ठीक है। तो इसके साथ जो है एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है, ये प्लूरल ट्रीट नहीं किया जाएगा या सिंगुलर ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सिंगुलर के साथ चलता है, ये प्लूरल के साथ चलता है, दोनों के साथ चल रहा है, ठीक है, बट ये जो वाई है, सॉरी यू है, ये हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। सो आई होप आपको ये टू बी फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारा
समझ में आया है तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।